नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका विज्ञान के खास अंश, खास भाग कह लें, कैलोरीमिति। इसके साथ आपके बीच में उपस्थित हैं। कैलोरीमिति कहते किसे हैं, सबसे पहले हम इसे समझते हैं। दो शब्द, कैलोरी को एक तरफ कर दें, मिति को एक तरफ कर दें तो स्पष्ट हो जाता है। मिति मतलब मापन का अध्ययन। किसके माप का अध्ययन? कैलोरी के माप का अध्ययन। कैलोरी में किसको मापने का अध्ययन? ऊष्मा का, अर्थात ऊष्मा के परिमाण को मापने का अध्ययन कहलाता है कैलोरीमिति। भौतिकी की जिस शाखा में ऊष्मा के परिमाण के मापने का अध्ययन किया जाता है उसे हम कैलोरीमिति, कैलोरीमेट्री या ऊष्मामिति भी कहते हैं। जिस यंत्र में इसको मापा जाता है, जिस उपकरण में इसको मापा जाता है उसे कैलोरीमीटर कहते हैं। मीटर कहीं भी अगर हमारा लगा हुआ है, इस बात का ध्यान हमें रखना है, चाहे वो मीटर किसी यंत्र के साथ लगा हो, उसका अर्थ होता है मापन यंत्र, मापने वाला उपकरण, मापने वाला यंत्र। तो कैलोरीमीटर में हम ऊष्मा के परिमाण को मापते हैं, ऊष्मा की मात्रा को मापते हैं। अब सवाल ये उठता है कि किसी भी कैलोरीमीटर का सिद्धांत क्या है, कैसे मापते हैं? इसे हम थोड़ा सा ऐसे समझते हैं, ऊष्मा का संचरण कैसे होता है। ये एक पिंड है ए, एक पिंड ये बी है। इसका जो तापमान है वो T1 डिग्री सेंटीग्रेड है इसका, और T2 डिग्री सेंटीग्रेड है। एक बात हमें समझना है, हाँ, ताप किसी पिंड की ऊष्मीय अवस्था होती है। तो T1 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, T2 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। इसको अगर हम कनेक्ट कर दें, एक दूसरे के संपर्क में ला दें, तो क्या होगा? ऊष्मा का परिमाण जिसमें अधिक होगा, अर्थात जो उच्च ऊष्मीय अवस्था में होगा, अधिक ऊष्मीय अवस्था में होगा, उससे निम्न ऊष्मीय अवस्था में ऊष्मा का प्रवाह होगा। दुनिया में प्रायः प्रवाह जो होते हैं वो उच्च से निम्न की ओर होते हैं। ऐसे कुछ प्रवाह होते हैं निम्न से उच्च की ओर भी होते हैं, और ऐसे कहा जाता है, भौतिकी का एक बड़ा सिद्धांत है, प्रवाह सदैव ड्यूअल होते हैं, उच्च से निम्न की ओर, निम्न से उच्च की ओर भी होते हैं। लेकिन ऊष्मा का जो प्रवाह है उच्च ऊष्मीय अवस्था से निम्न ऊष्मीय अवस्था की ओर हो रहा है। अगर ये T1 डिग्री सेंटीग्रेड और T2 डिग्री सेंटीग्रेड दोनों टेम्परेचर समान है तो कनेक्ट कर देंगे तो ऊष्मा का प्रवाह कहीं नहीं होगा, क्योंकि तापांतर नहीं है, ताप में अंतर नहीं है, इसलिए कोई ऊष्मा का। तो ध्यान में रखना है, अगर इसको कनेक्ट में किए, ये उच्च अवस्था में है अगर, और ये निम्न अवस्था में है, उच्च ऊष्मीय अवस्था, ये निम्न ऊष्मीय अवस्था, तो ये इसके द्वारा ऊष्मा दी जाएगी और इसके द्वारा ऊष्मा ली जाएगी। और बहुत बहुत ध्यान में रखना है, दी गई ऊष्मा बराबर है ली गई ऊष्मा। यानी दूसरे शब्दों में कह ले, इसके द्वारा जितनी ऊष्मा ली गई है वह क्या है, तो इसके द्वारा जितनी ऊष्मा दी गई है। ये देने की दशा में कब होगा? जब इसके पास उच्च ऊष्मीय अवस्था हो। ये लेने की अवस्था में कब होगा? जब उसके पास इसके तुलना में कम ऊष्मीय अवस्था हो। ऊष्मीय अवस्था को किस में व्यक्त करते हैं? टेम्परेचर में, ताप में, जिसके कई यूनिट होते हैं। फिलहाल हमने डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन इसको दिया है। अब सवाल है कि ली गई ऊष्मा और दी गई ऊष्मा किसी पिंड में किसके किसके ऊपर निर्भर करता है। ये ऊष्मा का जो संचरण होगा, ऊष्मा का जो प्रवाह है वह किसके किसके ऊपर निर्भर करेगा? तो ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति पर, पहला तो ये देखना पड़ता है पदार्थ की प्रकृति किस तरीके की है। दूसरा, पदार्थ की मात्रा पर। ली गई ऊष्मा या दी गई ऊष्मा को हम डेल्टा क्यू मानते हैं। डेल्टा क्यू, क्यू से ऊष्मा को हम सूचित कर रहे हैं, तो डेल्टा क्यू हो गया ऊष्मा में परिवर्तन, यानी ली गई ऊष्मा या दी गई ऊष्मा। यह डिपेंड करेगा पदार्थ की प्रकृति पर। दूसरा, पदार्थ के द्रव्यमान पर, पदार्थ के परिमाण पर। पदार्थ के द्रव्यमान पर कैसे डिपेंड करता है? तो डेल्टा क्यू वैरी एज एम। ध्यान में रखना है, पहला पदार्थ की प्रकृति पर, दूसरा पदार्थ के परिमाण पर, डेल्टा क्यू वैरी एज एम, अर्थात किसी भी पदार्थ के द्वारा ली गई ऊष्मा या पदार्थ द्वारा दी गई ऊष्मा उसके द्रव्यमान के सीधे समानुपाती होता है। उसका द्रव्यमान जितना अधिक होगा उतना वो अधिक लेगा, उतना, या फिर जब देने की बारी आएगी तो उतना देगा। ऐसे भी सिंपल सी बात है, लेने वक्त जो कॉन्शस होता है, देने के वक्त भी भौतिकी का बहुत अनोखा सिद्धांत है, ए गुड ऑब्जर्वर बी ए गुड रेडिएटर।
अगर आप एक बेहतर संग्राहक हैं तो आप बेहतर आप दाता भी बनेंगे। तो स्वाभाविक है जब देने की बारी होगी तो भी द्रव्यमान के समानुपाती, लेने की बारी आएगी तो भी द्रव्यमान के समानुपाती। तीसरा जो डिपेंड करता है वह है डेल्टा क्यू वैरीज डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा क्या है? ताप में अंतर। अभी जैसे हमने जिक्र किया था, सपोज कीजिए ये है, इसका टेम्परेचर T1 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका टेम्परेचर T2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जितना ही ये अंतर, अब डेल्टा थीटा क्या होगा? तो दोनों के बीच के टेम्परेचर का अंतर, यानी T2 घटे T1 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जितना अधिक होगा उतना ही तेजी से उष्मा का संचरण होगा, लेने देने की बातें होगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि डेल्टा क्यू तीन बातों पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर, दूसरा पदार्थ के द्रव्यमान पर, तीसरा दोनों पदार्थों के बीच के ताप के अंतर पर। अब हम इस दोनों को अगर देखें तो डेल्टा क्यू दोनों को कंबाइंड कर दें, डेल्टा क्यू वैरीज m डेल्टा थीटा। ध्यान में रखना है ये तापांतर है, ये द्रव्यमान है। इसको जब हम वैरीज के चिन्ह को तोड़ेंगे तो डेल्टा क्यू बराबर एस एम डेल्टा थीटा, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एम एस डेल्टा थीटा। जहां एस एक नियतांक है, एस एक नियतांक है जिसे हम विशिष्ट उष्मा या विशिष्ट उष्मा धारिता कहते हैं। बहुत ध्यान में रखना है, एस एक नियतांक है, एस एक नियतांक जिसे विशिष्ट उष्मा या विशिष्ट उष्मा धारिता कहते हैं। स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट उष्मा भी बोलते हैं, विशिष्ट उष्मा धारिता भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसे स्पेसिफिक हीट कहते हैं, इसलिए इसे एस से सूचित करते हैं। अब इसकी परिभाषा कैसे निकालेंगे, इससे पहले हमें फिर से एक बार ध्यान में रखना है, किसी भी पदार्थ के द्वारा जो ऊष्मा दी जाएगी या पदार्थ के द्वारा जो ऊष्मा ली जाएगी, ये निर्भर करता है पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ के उसके द्रव्यमान पर और उसकी ऊष्मीय अवस्था ताप पर निर्भर करता है। और डेल्टा क्यू वैरीज m डेल्टा थीटा, वैरीज का चिन्ह हटाते हैं तो कांस्टेंट से गुना करते हैं, यह विशिष्ट उष्मा कहलाता है। स्वाभाविक है ये कांस्टेंट अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होगा, ये बहुत ध्यान में हमको रखना है। अब इससे हम देखते हैं कि कैसे यहाँ से हम निकालते हैं S बराबर हमारा क्या होगा। तो इससे देखिए डेल्टा क्यू m डेल्टा थीटा। अब इसकी परिभाषा इससे निकालने की कोशिश कीजिए। m यदि m बराबर 1 kg, यानी पदार्थ का द्रव्यमान है 1 किलोग्राम, डेल्टा थीटा हुआ 1 केल्विन। जानते हैं हम लोग ताप का ऐसा यूनिट केल्विन होता है, और डेल्टा क्यू ऊष्मा है तो इसका मात्रक जूल होगा। लेकिन अब पहले इसको देखिए, अगर हम एस एम की जगह 1 बैठा दें, डेल्टा थीटा की जगह 1 बैठा दें तो एस क्या होगा? तो डेल्टा क्यू 1 गुने 1 इंप्लाइज एस बराबर डेल्टा क्यू। अब यहां से देखिए, किसी पदार्थ का ताप 1 केल्विन के बदले 1 डिग्री सेंटीग्रेड भी रखेंगे तो मान उतना ही आएगा। तो यहां ध्यान में रखना है, किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होगी, डेल्टा क्यू उष्मा है, इकाई देख रहे हैं 1 किलोग्राम था, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में परिवर्तन था, तो किसी पदार्थ के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड से परिवर्तित करने के लिए उष्मा का जो परिमाण होगा, उष्मा की जो आवश्यकता होगी, उसे कहते हैं हम विशिष्ट उष्मा। फिर से एक बार परिभाषा देखते हैं, एक इकाई द्रव्यमान के पदार्थ के ताप को इकाई डिग्री सेंटीग्रेड ताप में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक उष्मा के परिमाण को विशिष्ट उष्मा कहते हैं। हम इसका यूनिट देखते हैं, एस का SI यूनिट। SI यूनिट के लिए आपको इसका यूनिट ध्यान में रखिए, डेल्टा क्यू, इसका यूनिट हो जाएगा S यानी विशिष्ट उष्मा,
विशिष्ट ऊष्मा, इसका मात्रक देखते हैं, एसआई मात्रक पहले। तो इसको देखिए, डेल्टा क्यू जूल ऊष्मा का मात्रक, ऊर्जा के मात्रक, एम द्रव्यमान यानी किलोग्राम, डेल्टा थीटा टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन, जूल पर केजी के। उलट के ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर ले जाइएगा तो जूल पर केजी के इनवर्स केल्विन, जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। ये इसका एसआई मात्रक हुआ। सीजीएस पद्धति में जब हम इसका जाएंगे तो सीजीएस मात्रक, इसका कैलोरी भी लिखते हैं हम लोग। तो इसका अब हो जाएगा, सीजीएस में एक अर्घ भी होता है, तो अर्घ लिख सकते हैं, किलोग्राम के बदले ग्राम लिख सकते हैं, और केल्विन लिख सकते हैं, या डिग्री सेंटीग्रेड लिख सकते हैं। तो अर्घ प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड ये दे सकते हैं, या होता है कैलोरी प्रति ग्राम पर केल्विन, ये भी होता है। ऊष्मा का एक व्यावसायिक मात्रक कैलोरी होता है। एक कैलोरी में होते हैं 4.184 जूल, जिसे हम 4.2 जूल भी कह सकते हैं। कहते हैं 2 अंकों में अगर इसका राउंडिंग अप दशमलव के बाद करें तो 4.2 जूल। एक कैलोरी में इतना है, 1 किलो कैलोरी कह दिया जाए तो 1000 से गुना कर दीजिए, यानी 1 किलो कैलोरी मतलब 4200 जूल हो जाएगा। तो ध्यान में रखना है हमको, ऊष्मा का एसआई मात्रक, विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन है। अब इसकी बीमा हम देखते हैं, विशिष्ट ऊष्मा की बीमा। फिर विशिष्ट ऊष्मा की बीमा मतलब ऊष्मा की बीमा। इसके लिए आप क्या करेंगे, तो इसकी जो बीमा है, यानी कार्य की बीमा, ऊर्जा की बीमा, वो हमने देखा था M1L2 T इनवर्स 2। नीचे वाला इसकी बीमा यानी M, और इसके लिए डेल्टा थीटा यानी कि थीटा लिख दीजिए या K लिख दीजिए। तो M1 ये ऊपर चला गया तो M0L2 T इनवर्स 2 K इनवर्स 1, या ऐसे भी लिखा रहेगा M0L2 T इनवर्स 2 थीटा इनवर्स 1। ये है हमारा विशिष्ट ऊष्मा की बीमा। विशिष्ट ऊष्मा के लिए हमने कहा एक किलोग्राम पिंड का द्रव्यमान, 1 किलोग्राम के पिंड का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी उसे हम विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक जूल प्रति किलोग्राम होता है। सीजीएस में कैलोरी प्रति ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड भी कहते हैं। एक कैलोरी में 4.184 जूल होते हैं, जिसको हम 4.2 जूल में भी राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा आज के इस वीडियो के लिए आखिरी है मोलर विशिष्ट ऊष्मा। नाम से स्पष्ट है, मोलर। एक मोल के लिए 1 मोल द्रव्यमान का, किसी पिंड के 1 मोल द्रव्यमान का को कहेंगे हम पहले मोलर द्रव्यमान। अब 1 मोल द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान कहने का सेंस यहाँ क्या है, मोल शब्द जुड़ा हुआ है। अगर वो अणु है उसमें तो 6.02 गुने 10 के पावर 23 अणुओं के द्रव्यमान का योग मोलर द्रव्यमान हो जाएगा। तो 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 अणुओं का जो द्रव्यमान होगा वो मोलर द्रव्यमान होगा, और उस 1 मोलर द्रव्यमान की जो विशिष्ट ऊष्मा होगी उसे कहेंगे मोलर विशिष्ट ऊष्मा। इस दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है, बस केवल है विशिष्ट ऊष्मा है प्रति किलोग्राम, 1 किलोग्राम पिंड के द्रव्यमान का, और ये है 1 मोल पदार्थ के 1 मोल के द्रव्यमान का, यानी वह जो होगा विशिष्ट ऊष्मा वह कहलाता है मोलर विशिष्ट ऊष्मा। मोलर विशिष्ट ऊष्मा दोनों का एसआई मात्रक, दोनों की बीमाएं एक ही होंगी। ध्यान में रखना है हमको, विशिष्ट ऊष्मा को विशिष्ट ऊष्मा धारिता भी कहते हैं। विशिष्ट ऊष्मा धारिता और विशिष्ट ऊष्मा में फर्क क्या है? विशिष्ट ऊष्मा धारिता और विशिष्ट ऊष्मा में फर्क
विशिष्ट ऊष्माधारिता और ऊष्माधारिता में फर्क। अगर इस विशिष्ट को हटा दें तो ऊष्माधारिता होता है किसी भी द्रव्यमान के पिंड का ऊष्मा को धारण करने की शक्ति, अर्थात उसमें जो 1 डिग्री सेंटीग्रेड किसी भी पिंड के द्रव्यमान ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड से परिवर्तित करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता हो जाएगी वह होगा ऊष्माधारिता। लेकिन जब उसमें द्रव्यमान में 1 किलोग्राम जोड़ देंगे यानी इकाई कर देंगे तो आगे हो जाएगा विशिष्ट। यानी दोनों में फर्क क्या है, इसका मास m होता है और इसका m के जगह 1 हो जाएगा। अर्थात सीधे ऊष्माधारिता का हो जाएगा अगर C बराबर डेल्टा Q m डेल्टा थीटा, और स्पेसिफिक हीट के लिए ये क्या हो जाना चाहिए, 1 हो जाना चाहिए। जब वो 1 हो जाता है तब वह हो जाता है C के बदल करके H हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शेष अगले वीडियो में।